पुराने समय की बात है जब एक शहर था जहां जिंदगी धीरे धीरे चलती थी, लेकिन फैसले पूरी जिंदगी बदल देते थे। उसी शहर के किनारे जहां जंगल शुरू होता था और बस्ती खत्म हो जाती थी, वहां एक लकड़हारा रहता था। लकड़ियां काट कर रोजी कमाने वाला, अपनी मेहनत पर जीने वाला और अपनी खामोशी में बहुत कुछ छुपा लेने वाला। उसका नाम था हाशिम। हाशिम हर सुबह उस वक्त उठता जब आसमान पर उजाला पूरी तरह फैला भी नहीं होता था। वो चुपचाप उठता, वुजू करता, 2 रकत नमाज अदा करता और सिर झुकाकर बस इतना कहता, या अल्लाह आज मेरी मेहनत को बेइज्जती ना बनाना। फिर वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता, कंधे पर रखता और जंगल की तरफ निकल जाता। उसके घर में ना दौलत थी न कोई सहारा, बस एक आदत थी, खुद पर बोझ बनना मगर किसी और पर नहीं। जंगल में हाशिम घंटों लकड़ियां काटता, हाथ जख्मी हो जाते, पसीना आंखों में चुभता, कभी कभी खून भी टपक पड़ता, मगर उसकी जुबान से कभी शिकायत नहीं निकलती। वो जानता था कि गरीबी का सबसे बड़ा ऐब शोर मचाना होता है। इसी वजह से वो खामोश रहता था और उसकी खामोशी में एक अजीब सी इज्जत थी। लकड़ियां बेचकर हाशिम रोज शहर के बाजार से गुजरता। कोई कीमत घटा देता, कोई नजरें फेर लेता, कोई उसे देखकर भी अनजान बन जाता, मगर हाशिम किसी से बहस नहीं करता था। वो मानता था कि रिस्क का फैसला बाजार नहीं करता, अल्लाह करता है। और इसी रास्ते पर हर दिन एक ऐसा मोड़ आता जहां से उसकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलने वाली थी। इसी शहर के दरमियान एक बड़ा मकान था, ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे और ऊपर शहर की तरफ खुलती एक खिड़की। उसी खिड़की के पास अक्सर एक लड़की खड़ी रहती थी, एक दौलतमंद बाप की लाडली बेटी जिसका नाम था सना। सना के पास वो सब कुछ था जो लोग दुआओं में मांगते हैं, इज्जत, आराम, महफूज जिंदगी। मगर इसके बावजूद वो अक्सर खिड़की के पास खड़ी रहती, नीचे गुजरते लोगों को, उनकी मशरूफियत, उनकी थकान सब कुछ देखती और अपने दिल में एक सवाल महसूस करती कि इतनी भीड़ में भी कोई इतना तन्हा कैसे हो सकता है। उसकी माँ ये सब समझती थी, मगर बाप और भाई के लिए सना सिर्फ एक शहजादी थी जिसकी जिंदगी पहले ही तय हो चुकी थी। एक दिन हाशिम अपनी लकड़ियां बेचकर उसी घर के सामने से गुजरा। उसकी नजर हमेशा की तरह जमीन पर थी। उसने सना को नहीं देखा और शायद इसी वजह से सना ने उसे महसूस कर लिया। उसने पहली बार देखा कि कोई शख्स उसे देखे बगैर भी उसकी इज्जत कर सकता है। ना कोई मुस्कुराहट थी, ना कोई इशारा, ना कोई बात, बस एक लम्हा जो दोनों के दिल में खामोशी बनकर रह गया। सना का बड़ा भाई ये सब दूर से देख रहा था। रोज वही लकड़हारा, रोज वही वक्त, रोज वही रास्ता उसके लिए। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। उसने दिल में सोचा कि गरीब होना और खामोश रहना ये इम्तिहान अक्सर खतरनाक होता है। उस रात हाशिम थका हुआ घर लौटा। हाथों में दर्द था मगर दिल में सुकून। उसने कुल्हाड़ी एक तरफ रखी, जमीन पर बैठकर कहा, या अल्लाह, जो भी मेरे लिए लिखा है मुझे उसके काबिल बना दे। उसे मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी में अब सिर्फ मेहनत नहीं, लोग भी शामिल होने वाले हैं। अगली सुबह भी हाशिम उसी वक्त उठा, उसी रास्ते पर चला और उसी घर के सामने से गुजरा। खिड़की भी वही थी, रास्ता भी वही था, बस इस बार किसी ने उसे महसूस किया था और किसी ने उसे देख लिया था। मगर हाशिम को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। अगली सुबह भी सब कुछ वैसा ही था, वुजू, नमाज, कुल्हाड़ी कंधे पर। मगर इस बार उसका दिल कुछ ज्यादा खामोश था। जंगल में वो लकड़ियां काट रहा था, मगर आज कुल्हाड़ी की रफ्तार धीमी थी। उसका ध्यान बार बार भटक रहा था और उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो खुद को समझा रहा था कि क्या फर्क पड़ता है, मैं अपना काम करता हूँ बस। मगर दिल मान नहीं रहा था। हाशिम ने पहली बार महसूस किया कि खामोशी भी कभी कभी शोर बन जाती है। बाजार में आज भी लोगों ने कीमत घटाई, किसी ने पूरा मोल नहीं दिया, मगर आज उसे ये सब पहले जैसा नहीं लगा। उसे महसूस हुआ जैसे लोगों की बातों के पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है। और जब वो उसी रास्ते पर आया, उसी घर के सामने, तो उसने अपनी नजर और ज्यादा झुका ली। सना आज भी खिड़की के पास थी, मगर आज वो सिर्फ देख नहीं रही थी, वो इंतजार कर रही थी। लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज का इंतजार कर रही है। हाशिम गुजरा, नजर झुकी हुई, कदम तेज, और सना का दिल बेवजह तेजी से धड़कने लगा। उसके जहन में सवाल उठने लगे, ये क्यों नहीं देखता? जब सब देखते हैं तो ये क्यों नहीं? पहली बार सना खुद को सवालों के बीच खड़ा महसूस कर रही थी। सना की माँ ने बेटी को खिड़की से हटते देखा। उसकी आंखों में वो घबराहट थी जो बिना कहे सब कुछ बता देती थी। माँ ने कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, आज हवा तेज है, ठंड लग जाएगी। सना ने सर हिला दिया, मगर उसका ध्यान कहीं और था। सना का बड़ा भाई ये सब देख रहा था। खिड़की पर खड़ी बहन, नीचे से गुजरता वही लकड़हारा, रोज का वही वक्त। अब ये सिर्फ शक नहीं रहा था। उसने अपने बाप से कहा, आपने गौर किया,
रोज एक ही आदमी, एक ही वक्त, एक ही रास्ता। बाप ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी खामोशी हाँ जैसी लग रही थी। इसी शहर में जैद भी था। साफ सुथरे कपड़े, तेज जुबान और लोगों को समझने की आदत। वो काफी अरसे से सना को पसंद करता था और उसने ये भी महसूस कर लिया था कि घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता सख्त होता जा रहा है। जैद ने भाई के साथ बैठना शुरू किया और बाप से बातें करना शुरू की। उसने कुछ भी खुलकर नहीं कहा, बस इतना बोला कि आजकल जमाना ठीक नहीं, हर चीज पर नजर रखनी पड़ती है। ये बात बाप और भाई दोनों को मुनासिब लगी। उस रात हाशिम घर लौटा तो उसकी माँ ने पूछा, आज कुछ परेशान लग रहे हो? हाशिम ने सर हिलाकर कहा, नहीं अम्मा, बस थकान ज्यादा है। वो झूठ बोल गया, या शायद उसे सच कहने का तरीका ही नहीं आता था। रात को वो देर तक जागता रहा। रात भर उसे नींद ना आई और जब आंख बंद की तो बस एक ही दुआ लबों पर आई, या अल्लाह मेरे दिल को मेरे काबू में रखना। सना भी उस रात देर तक जागती रही। उसके जहन में हाशिम का चेहरा नहीं था, उसकी खामोशी थी। कभी ख्याल आता कि अगर वो बोल देता, अगर वो एक नजर देख लेता। फिर वो खुद ही अपने ख्याल को रोक देती कि ये सब सोचना भी दुरुस्त नहीं। उसने दुआ की, या अल्लाह जो मेरे लिए मुनासिब नहीं उसे मेरे दिल से निकाल दे। अगली सुबह हाशिम फिर उठा, फिर जंगल गया, फिर शहर आया। सना फिर खिड़की के पास आई और नीचे उसी लम्हे जैद बड़े भाई के साथ खड़ा था। भाई की नजर हाशिम पर थी और जैद की नजर पूरे मंजर पर। हाशिम गुजरा बेखबर और कुछ लोग उसके बारे में सोचना शुरू कर चुके थे। सना ने खिड़की बंद कर दी। भाई ने बात अधूरी छोड़ दी और जैद ने मुस्कुराना छोड़ दिया। हाशिम अपनी कुल्हाड़ी संभालकर घर की तरफ चल दिया। उसे अभी भी अंदाजा नहीं था कि उसकी खामोशी अब सिर्फ उसकी नहीं रही। शाम आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर उतर चुकी थी। चिराग जल रहे थे, मगर कमरे की रोशनी आज कुछ कम महसूस हो रही थी। सना का बाप जमीन पर बैठा था, चेहरा सख्त और निगाह सीधी। उसके पास घर के कागजात भी थे और लोगों की बातें भी। बड़ा भाई उसके करीब खड़ा था। उसकी आवाज में गुस्सा कम और खौफ ज्यादा था। उसने कहा कि अब ये रोज का सिलसिला ठीक नहीं, लोग बातें करने लगे हैं। बाप ने कोई सवाल नहीं किया, बस इतना कहा कि कल से खिड़की बंद रहेगी। सना पर्दे के पीछे खड़ी थी। ये सुनकर वो वहीं जैसे जम गई। उसने कुछ नहीं कहा, ना इनकार ना सवाल, मगर उसने महसूस किया कि उसकी सांस पहली बार घर के अंदर भारी हो गई है। वो अपनी माँ के पास गई, सर झुकाकर बैठ गई और आहिस्ता से पूछा, अम्मी क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? माँ ने उसका चेहरा उठाया, देर तक देखा, फिर कहा, तुम कुछ गलत नहीं कर रही, मगर तुम कुछ महसूस कर रही हो और यही बात लोगों को डराती है। इस रात माँ ने सिर्फ सजदा नहीं किया, बल्कि पहली बार अल्लाह से शिकायत भी की। उसने कहा, या अल्लाह मेरी बेटी को इस दर्द की सजा ना देना जो उसने मांगा भी नहीं। सना माँ के पास ही लेट गई, मगर नींद दोनों को नहीं आई। इधर हाशिम शाम को जंगल से लौटा, कुल्हाड़ी एक तरफ रखी, पानी पिया और खामोश बैठ गया। उसकी माँ ने पूछा, आज बाजार में कुछ मुख्तलिफ लगा? हाशिम ने सर हिलाकर कहा, सब वैसा ही था। वो सच कह रहा था क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि कुछ तब्दीलियां बाजार में नहीं घरों के अंदर होती। इसी दौरान जैद ने मौका मुनासिब समझा। वो बाप के पास बैठा और आहिस्ता से कहा कि वो कोई बात बढ़ाना नहीं चाहता, मगर आजकल हर बाप को थोड़ा सख्त होना पड़ता है। बाप ने सर हिला दिया और भाई को यूं लगा जैसे कोई उसकी दिल की बात उसकी जुबान से पहले कह रहा हो। अगली सुबह खिड़की बंद थी। सना पहली बार इस घर के अंदर खुद को कैद महसूस कर रही थी। वो नीचे नहीं देख पा रही थी, मगर उसे मालूम था कि हाशिम इसी वक्त इसी रास्ते से गुजरेगा और यही ख्याल उसके लिए काफी था। हाशिम जब उस दिन उस घर के सामने से गुजरा तो उसने पहली बार खिड़की बंद देखी। वो रुका नहीं, उसने ऊपर नहीं देखा, मगर उसके कदम अपनी रफ्तार खो बैठे। उसने खुद से कहा, शायद बारिश आने वाली है, और आगे बढ़ गया। शाम को भाई ने बाप से कहा कि हमें अब रिश्ता देखना चाहिए। बाप ने फौरन पूछा, कोई नजर में है? भाई ने कहा, अयाज। अयाज शहर का जाना पहचाना नाम था, पढ़ा लिखा, सीधा साधा और अच्छे घराने से। बाप को नाम पसंद आया, भाई को भी सुकून था, सिर्फ माँ खामोश रही। सना ने जब अयाज का नाम सुना तो उसने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में पहली बार आंसू ठहर गए। उसने माँ से कहा, मैं किसी को गलत नहीं कह रही, मगर मेरा दिल कहीं और ठहर गया है। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैं जानती हूँ, इसीलिए खामोश हूँ। उस रात हाशिम देर तक बैठा रहा। उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था, बेवजह का। उसने खुद से कहा, जो मेरा नहीं उससे दूर रहना ही बेहतर है, और उसने फैसला कर लिया कि वो अब उस रास्ते से तेजी से गुजरेगा। अगली सुबह 3 अलग अलग फैसले हो चुके थे। हाशिम ने अपने कदम तेज कर लिए। सना ने खिड़की खोलने की हिम्मत ना की और जैद बाप के साथ बैठा था।
अयाज का नाम अब घर के अंदर रोज लिया जाने लगा। उस रात सना ने अपनी माँ से कहा, अगर ये अल्लाह का फैसला है तो मुझे हिम्मत दे। और हाशिम ने अपनी माँ से कहा, अम्मा अगर कुछ दिन शहर से दूर काम मिल जाए तो बेहतर होगा। दो लोगों ने अलग अलग फैसले कर लिए थे, मगर दोनों को मालूम नहीं था कि ये फैसले अभी मुकम्मल नहीं हुए थे। शाम फिर आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर उतर रही थी। चिराग जल चुके थे, मगर कमरे की रोशनी फिर भी कुछ कम लग रही थी, जैसे रोशनी भी जानती हो कि आज कोई बड़ा फैसला होने वाला है। सना का बाप जमीन पर बैठा था। उसके सामने कागजात भी थे, रिश्तों के नाम भी और लोगों की बातें भी। वो खामोश था, मगर उसकी खामोशी ये कह रही थी कि मैं गलत नहीं हो सकता, मैं बाप हूँ। बड़ा भाई पास खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि खौफ था। ये खौफ कि अगर कल शहर में बात फैल गई तो हम कैसे सर उठाएंगे। सना पर्दे के पीछे बैठी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि खामोशी भी इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है। वो बाहर आई। उसकी आवाज हल्की थी मगर अल्फाज भारी। उसने कहा, अब्बा मैं आपसे जिद नहीं कर रही। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया तो कल मैं मुस्कुराना सीख लूंगी, मगर वो मुस्कुराहट इस घर की खुशी नहीं होगी। ये कहकर वो रोई नहीं, और यही बात सबसे ज्यादा भारी थी। माँ आगे बढ़ी। आज वो सिर्फ माँ नहीं, एक औरत बनकर बोली। उसने कहा, मैंने अपनी बेटी को कभी जिद करते नहीं देखा। उसने जो महसूस किया उसे छुपाया, और अगर ये भी गुनाह है तो फिर हम बेटियों को सिर्फ बोझ ही पैदा करते हैं। बाप ने पहली बार नजर झुका ली। जैद खामोश खड़ा था। उसने सोचा था कि वो आखिर तक खुद को मजबूत दिखाता रहेगा, मगर जब बाप ने पूछा कि तुम इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो, तो वो रुक गया। सच छुपाया जा सकता है, मगर ज्यादा देर नहीं। उसने आहिस्ता से कहा कि क्योंकि मैं सना से निकाह करना चाहता हूँ। ये अल्फाज कमरे में गूंज गए। भाई का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, तो तुम मदद नहीं कर रहे थे, तुम अपना रास्ता बना रहे थे। जैद के पास अब कुछ कहने को नहीं था। अयाज को बुलाया गया। वो आया, बैठा, सबकी बात सुनी, फिर सर उठाकर कहा, मैं किसी के दिल पर बोझ बनकर अपना घर नहीं बनाना चाहता। अगर आज मैं जीत भी गया तो कल मेरी बीवी हार चुकी होगी। उसने सना की तरफ देखा और पहली बार इज्जत से मुस्कुराया। उसने कहा, तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी गवाही है। फिर वो बिना शिकायत, बिना गुस्से के उठकर चला गया। इधर हाशिम शहर के किनारे अकेला खड़ा था। उसके पास सिर्फ कुल्हाड़ी थी और एक फैसला। उसने खुद से कहा, मैं किसी के घर की इज्जत अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकता। वो जाने ही वाला था कि उसे बुलाया गया। हाशिम घर आया, सर झुका हुआ, आंखें जमीन पर। बाप ने पूछा, क्या तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो? हाशिम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपनी हैसियत जानता हूं, इसीलिए मैंने कभी अपने दिल की बात जबान तक नहीं आने दी। अगर मेरी खामोशी भी गुनाह बन गई हो तो मैं चला जाऊंगा। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। भाई आगे आया और कहा, अगर तुम बुरे होते तो तुम बोलते, और अगर तुम गलत होते तो तुम यहाँ खड़े ना होते। उसने बाप की तरफ देखा और कहा, हमें गुर्बत से नहीं बदनामी से डर था, मगर बदनामी गलत फैसलों से होती है। बाप ने आंखें बंद की, देर तक कुछ ना कहा, फिर बोला, अगर मेरी बेटी का सुकून इस आदमी की खामोशी में है तो मैं उसे छीन कर कैसा बाप बन जाऊंगा। उसने हाशिम की तरफ देखा और कहा, तुम लकड़हारा हो, मगर तुमने इज्जत का बोझ मुझसे बेहतर उठाया है। बाप ने हाशिम को बैठने का इशारा किया। हाशिम जमीन पर बैठ गया, सर झुका हुआ, आंखें उठाने की हिम्मत नहीं। कमरे में माँ भी मौजूद थी, बड़ा भाई भी, और पर्दे के पीछे सना। बाप ने आहिस्ता से कहा, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो या नहीं। ये पूछूंगा कि अगर कल तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो क्या तुम मेरी बेटी की जिम्मेदारी इज्जत के साथ उठा सकोगे? हाशिम ने पहली बार थोड़ा सा सर उठाया और कहा, मेरे पास आज भी कुछ नहीं, और शायद कल भी ज्यादा ना हो, मगर जो होगा वो हलाल होगा, और जो जिम्मेदारी होगी उससे कभी भागूंगा नहीं। कमरे में फिर खामोशी छा गई। बड़ा भाई आगे आया। उसने हाशिम को गौर से देखा और कहा, तुम्हें मालूम है लोग तुम पर शक क्यों करते थे? क्योंकि तुमने कभी अपनी सफाई नहीं दी। हाशिम ने आहिस्ता से जवाब दिया, जो सच्चा होता है उसे अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई ने गहरी सांस ली और कहा, शायद इसीलिए तुम यहाँ तक पहुंचे हो। माँ पर्दे के पास गई और कहा, बेटी अब बात तुम्हारी भी है। सना बाहर आई, नजर झुकी हुई, आंखों में खौफ नहीं सुकून था। बाप ने पूछा, क्या तुम उस लड़के के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो? सना ने कोई लंबी बात नहीं की। उसने बस कहा, जिस आदमी ने कभी मुझे हासिल करने की कोशिश नहीं की, मैं उसके साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ। ये कहकर उसने दोबारा नजर झुका ली। बाप ने माँ की तरफ देखा, फिर भाई की तरफ, फिर हाशिम की तरफ। उसने कहा, मैं अपनी बेटी को अमीर घर दे सकता हूँ, मगर अगर उसे सुकून ना दे सका तो ये अमीरी बेमानी है। उसने हाशिम से कहा, कल सुबह घर के बुजुर्गों को बुला लो। हाशिम की आंखों में आंसू आ गए और उसने सर झुका लिया। अगली सुबह घर में कोई शोर नहीं था, सिर्फ वो लोग थे जो इज्जत के साथ आए थे। ना कोई ढोल, ना कोई नुमाइश, सिर्फ बात, जिम्मेदारी और दुआ।
जब सब तय हो गया तो एक लफ्ज जुबान पर आया, निकाह। कुछ दिन बाद हाशिम उसी रास्ते से गुजर रहा था। इस बार उसके कंधे पर कुल्हाड़ी के साथ जिम्मेदारी भी थी। खिड़की खुली थी मगर सना वहां नहीं थी। वो अब घर के अंदर थी, अपनी नई जिंदगी में कदम रख चुकी थी। हाशिम ने नजर झुका ली और आगे बढ़ गया। कुछ रिश्ते शोर से नहीं बनते, वो सब्र, इज्जत और अल्लाह पर यकीन से बनते हैं। अगर ये कहानी आपको सिर्फ एक किस्सा नहीं लगी बल्कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ी महसूस हुई हो तो समझ लीजिए ये कहानी